नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में काफ़ी ज़बरदस्त भर्ती निकाली गई है जिसमें वेरियस पद रखे गए हैं। ये भर्ती जो आपकी होने वाली है जिसमें 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास, डिप्लोमा पास हर प्रकार के लोगों को यहाँ पर मौका दिया गया है। क्योंकि इसमें जो भी पद रखे गए हैं ना, जैसे बहुत सारे पद टीचिंग पोस्ट के लिए है जिसमें टीजीटी, पीजीटी इस प्रकार के भी पद है, और बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जिसमें नॉन टीचिंग वाले पोस्ट रखे गए हैं, जैसे एमटीएस का हो, लैब असिस्टेंट का हो, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का हो, इसके अलावा स्टेनोग्राफर का हो। तो इन प्रकार के पदों पर आवेदन प्रक्रिया आरंभ किए गए हैं। अगर आप 10वीं पास है, एमटीएस जैसे पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप टीजीटी, पीजीटी के लिए करना चाहते हैं तो उसका क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल करते हैं तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताने जा रहा हूं कि इस भर्ती का फॉर्म आपको कैसे भरना है। खासकर मैं नॉन टीचिंग वाले पोस्ट का फॉर्म भरने का प्रक्रिया इस वीडियो में दिखाऊंगा। 10वीं पास है तो आप कैसे फॉर्म को भरेंगे, सारी चीज़ें बताऊंगा। कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर पूरी जानकारी बताते हैं इस भर्ती के लिए कैसे फॉर्म को भरना है। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे हम केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति के जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस वेबसाइट पर है, और यहीं से आप सभी का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट किए गए हैं। यहाँ पर आपको इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन है, जिस पर आप क्लिक कर आप इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। इसमें भर्ती जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग वाला भी पोस्ट है, जिसमें अगर आपको देखना है जैसे टीजीटी में जो भर्ती है केवीएस विद्यालय में, तो उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी कि किस किस पोस्ट के लिए है। इसके अलावा पीजीटी में जो भर्ती है उसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिलेगा। लाइब्रेरियन की जो भर्ती है उसके बारे में जानकारी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की जो भर्ती है उसके बारे में जानकारी मिलेगा। इसके अलावा पीआरटी के लिए जो भर्ती है उसके बारे में जानकारी मिलेगा। नॉन टीचिंग वाले भी पोस्ट है, जिसमें आप देखिए कई सारे अलग अलग पोस्ट है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का है, फाइनेंस ऑफिसर का है, असिस्टेंट इंजीनियर का है, इसके अलावा एएसओ का है, जूनियर ट्रांसलेटर का है। इसके अलावा देखेंगे ना स्टेनो ग्रेड 1, ग्रेड 2 की भी भर्ती है, एमटीएस की भी भर्ती है, लैब असिस्टेंट की भी भर्ती है। तो अगर आपके पास मान लीजिए मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, 10वीं 12वीं पास है, आप चाहते हैं अप्लाई करना, तो नॉन टीचिंग वाले पोस्ट के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, नोटिफिकेशन को आप देखिएगा। आइए मैं बताता हूँ इसका फॉर्म कैसे भरना है। देखिए, इस वेबसाइट पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपको एप्लीकेशन फ़ी की जानकारी देखने को मिल जाएगी। देखिए, एप्लीकेशन फी SC ST कोई दिव्यांग है या कोई एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो उन सभी को जो एप्लीकेशन फी लगेगा ये 500 रुपये आपके होने वाले हैं। बाकी कुछ पद पर आपको एप्लीकेशन फी बताए गए हैं, 2300 भी है, 1700 भी है, आप देख लें। और भी जो जानकारी है यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस चेकबॉक्स पर टिक कर क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए, आपका जो भी नाम है, 10वीं की जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है उसके अनुसार आप अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम लिखेंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर डेट, जो मंथ आपका है, जो ईयर है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद जो भी आपका जेंडर है, जैसे लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप में आपको बताना है कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट है, जैसे हो सकता है आपके पास पैन कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, तो जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट कर अपना डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो एनी अदर वैलिड जो ID प्रूफ है ना, इसको चुनकर अपना आधार नंबर दे सकते हैं। फिर अपनी जो जानकारी है उसको दोबारा से कंफर्म करेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस पूछ रहा है, मतलब अभी आप वर्तमान में जहाँ भी रह रहे होंगे वो एड्रेस आप यहाँ पर बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटी एड्रेस, जिसमें आपको अपना जो भी ईमेल ID है वो देना है। ईमेल ID को दोबारा से डालना है। मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डालेंगे। इस दोनों पर OTP जाएगा, उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है समान है तो चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है, और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा, जिसमें आपको ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा डालना है। यहाँ से कोई भी एक सेक्रेटरी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है, उसका जो भी आंसर है वो आपको देना है। कैप्चा कोड को डालकर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
उसके बाद इस प्रकार एक मैसेज आएगा कि आपने जो रजिस्ट्रेशन में जानकारी दिया है उसको मिलान करें, जिसमें आप बताया कि आपका जो नाम है, आपके पिता का नाम है, माता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार सभी चेकबॉक्स पर टिक कर आई एग्री वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर कुछ गलती है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर आप इसको एडिट करेंगे। जानकारी सही है तो आप यहाँ पर सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार पूछेगा, आप श्योर है, आप यहाँ से इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो जो भी मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर OTP गया होगा। OTP को यहाँ पर फिल कर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे ना, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हुआ, आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी वेरीफाई हो गया है, लेकिन यहाँ पर आपका ईमेल आईडी अभी वेरीफाई नहीं है। वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करना है। तो आपने जो भी ईमेल आईडी दिया है वो देखने को मिलता है। कैप्चा कोड को डालकर सबमिट एंड गेट OTP पर क्लिक करेंगे। आपके ईमेल पर OTP गया होगा, उसको डालकर यहाँ से वेरीफाई करेंगे। ईमेल सक्सेसफुल वेरीफाई हो गया, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए देखिए एक ऑप्शन मिलता है कंप्लीट प्रोफाइल का, जिस पर आपको क्लिक करना है, और एक ऑप्शन मिलता है पर्सनल डिटेल का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे ना, कुछ जानकारी आपका जो है भरा हुआ मिलेगा, कुछ जानकारी आपको भरना है। जैसे नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट करना है, कैटेगरी बताएंगे किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछता है कि कंफर्म कैटेगरी, आप इससे दोबारा से कंफर्म करेंगे। अगर आप दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है, उसको स्क्राइब चाहिए तो यस नो में वो बताएंगे, अन्यथा यहाँ पर भी नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस नो में इसकी जानकारी देंगे। यदि अभी आप जो है हो सकता है रेगुलर बेसिस पर KVS के एम्प्लॉय है या NVS के एम्प्लॉय है रेगुलर बेसिस पे, या हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो तो बताएंगे। नहीं तो अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो नॉट अप्लीकेबल, इस प्रकार के नहीं है तो आप नॉट अप्लीकेबल करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है कि यदि आप जो है 3 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडीज, इसमें अगर आप जो है एम्प्लॉय है, काम करते हैं तो आप बता सकते हैं, जॉब करते हैं तो, नहीं तो यहाँ पर बताएंगे। जैसे अगर करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट है या ऑटोनोमस बॉडीज इसमें करते हैं तो आप बताएं, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जवाहर नवोदय में अगर मान लीजिए जॉब करते हैं तो बताएंगे, नहीं तो नॉट एम्प्लॉय वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यस करेंगे तो फिर उसके बारे में जानकारी देना है। अब देखिए, आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। आपकी शादी हो चुकी है तो बताएं मैरिड है, या अगर आप सिंगल है तो यहाँ से सिंगल आप बताएंगे। ये कैप्चा कोड जो मिलता है उसे डालें, नहीं समझ में आ रहा तो इसको रिफ्रेश करें, फिर दूसरा कैप्चा कोड आ जाएगा, उसको डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल कंप्लीट होगा। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करना है, जिसमें आपको अपना पासपोर्ट साइज का जो फोटो है अपलोड करना है। 10 से 200 के भी उसका साइज रहेगा। जैसे मैंने फ़ोटो सेलेक्ट किया, अपलोड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस प्रकार फ़ोटो सक्सेसफुल अपलोड होगा। यहाँ से फ़ोटो को देख भी सकते हैं। इस अकॉर्डिंग सिग्नेचर को भी 10 से 50 के भी में सेलेक्ट कर यहाँ से अपलोड करेंगे, अपलोड होगा। फिर आपको कैप्चा कोड डालना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लोज वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो है अपनी तमाम जानकारी को वेरीफाई करना है। जैसे आपका नाम हो, पिताजी का नाम हो, माताजी का नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, जेंडर हो, कैटेगरी हो, दिव्यांगता से संबंधित जानकारी हो, एड्रेस हो, फोटोग्राफ, सिग्नेचर हो। आप इस प्रकार सभी चेकबॉक्स पर टिक कर डिक्लेयर करेंगे कि मेरा जानकारी सही है, आई एग्री करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है फाइनल प्रोफाइल सबमिशन का, जिस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार देखेंगे ना, आपका जो प्रोफाइल है कंप्लीट हो गया। अभी कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म को अब अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपको बताना है कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। देखिए, हर पोस्ट के सामने आपको जानकारी दिया गया। जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन नवोदय विद्यालय समिति में जो भर्ती है, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इसके लिए अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। किसी को अगर नॉन टीचिंग वाला जो पोस्ट है, जिसमें मैंने बताया ना कि कई सारे पोस्ट है, जैसे MTS का है, इसके अलावा और भी कई सारे पोस्ट है, उसके लिए अप्लाई करना है तो आप इस वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। वही किसी को PGT के लिए अप्लाई करना है,
टीजीटी के लिए करना है या पीआरटी के लिए करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं जो है नॉन टीचिंग वाले पोस्ट के लिए करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, तो मैं इसके लिए अप्लाई करता हूँ। बाकी आप देख लें, अगर आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे ही आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो सेलेक्ट करेंगे, इस प्रकार पॉपअप आएगा, बताएगा भी कि आप जो है इस पोस्ट के लिए नॉन टीचिंग वाले के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप पीआरटी के लिए करेंगे, टीजीटी के लिए करेंगे, तो वो बता देगा। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा कि आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ से इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन आपको मिलता है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, जिस पर क्लिक करना है, और एक फिर ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर डिटेल, जिस पर क्लिक करना है। अब उसके तहत जो भी पोस्ट होगा ना, वो सभी पोस्ट का नाम मिलेगा। जैसे मैंने नॉन टीचिंग वाला चुना है, तो नॉन टीचिंग में इतने सारे पोस्ट है। अब आपको किसके लिए अप्लाई करना है, उस पोस्ट का सिलेक्शन आपको करना है। उसके बाद आपको मीडियम बताना है कि इसका जो एग्ज़ाम होगा टायर 1 का, उसमें किस मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहेंगे वो बताएंगे। अब जैसे मैंने एमटीएस को चुना है, तो इसके लिए वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बोल रहा है कि इस पोस्ट के लिए कोई वर्क एक्सपीरियंस आपका नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि इसमें और भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना, तो आप उसको भी सेलेक्ट करेंगे। तो जिसमें एक्सपीरियंस मांगेगा बताएगा, नहीं मांगेगा तो बताएगा कि इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अब जैसे अगर आपको मल्टीपल पोस्ट को चुनना है तो इस प्रकार सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम उसमें किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना, तो एक पोस्ट को भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सबके लिए करना, तो सबके लिए आप डाल सकते हैं। बशर्ते यही है कि जिसके लिए अगर एक्सपीरियंस मांगेगा तो वो आपको बताएगा। जैसे मैंने ये पोस्ट को ऐड किया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, तो इसमें बोल रहा है कि कम से कम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको देख लेना है। उसके बाद टायर 1 में जो भी आप लैंग्वेज रखना चाहते हैं उसको रखेंगे। इसके अलावा भाषा दक्षता विकल्प में आप कौन सा लैंग्वेज रखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। कैप्चा कोड को डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आते हैं अगले स्टेप में, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन मांगे जाएंगे कि भाई क्वालिफिकेशन की जानकारी दीजिए। जैसे आप 10वीं पास है तो बताएंगे, यहाँ से पास चुनेंगे, किस साल आपने 10वीं पास आउट किया है, पासिंग ईयर बताना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है कोर्स में ये 10th स्टैंडर्ड मिलेगा, उसको चुनेंगे। बोर्ड आपको बताना है, तो बोर्ड में आप यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो है रिजल्ट मोड आपको बताना है, तो आपका रिजल्ट CGPA या परसेंटेज में है वो आपको बताना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आपको जो एग्ज़ाम हुआ था कुल कितने का हुआ था, उसमें आपको कितने मिले हैं और आपकी क्या परसेंटेज है वो देखने को मिलेगा। फिर 12th जो क्लास है वो पास है या आप 12 जो है नहीं पढ़े हैं, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं नहीं पढ़ा हूँ तो नॉट अप्लीकेबल चुना। ग्रेजुएशन अगर पढ़े हैं तो बताया, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल चुनेंगे। पीजी अगर आपने किया है तो बताया, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल चुनेंगे। कैप्चा कोड को डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप पढ़े होंगे तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे 12th पास है तो पास चुनेंगे, किस साल आपने इससे पास आउट किया है वो बताना है। आपने 12th में जो कोर्स रखा था, क्या रखा था, वो आपको यहाँ पर बताना है। हो सकता है आपने साइंस स्ट्रीम से किया हो, अदर स्ट्रीम से था, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हैं। किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है, यहाँ पर सभी बोर्ड का नाम मिलता है। आपने जिस भी बोर्ड से पास आउट किया होगा, बोर्ड का नाम यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर मोड आपको बताना है, जिसके अनुसार ग्रेजुएशन की भी जानकारी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं अगर पास आउट है तो। उसके बाद इस प्रकार पॉपअप आएगा कि आप अपनी तमाम जानकारी को पहले देखें फाइनल सबमिट करने से पहले। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और अपनी तमाम जानकारी देखने के बाद यहाँ पर आपको जो है बताना होगा चेक बॉक्स पे टिक कर कि मैंने अप्लाई वाला जानकारी क्वालिफिकेशन देख लिया। यहाँ से डिक्लेयर करेंगे और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक कर इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार देखेंगे ना मेरा जो फॉर्म है कंप्लीट हो गया। अगर अभी भी लगता है कुछ गलती है तो एडिट कर सकते हैं और पेमेंट जो भी आपको लगता है वो देखने को मिलेगा। देखिए साथियों, पेमेंट इनका थोड़ा सा हाई है, आप यहाँ से देख पाएंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या पेमेंट आपको लग रहे हैं, वो जानकारी मिलेगा। एक तो एग्जामिनेशन फ़ी अलग है और प्रोसेसिंग फ़ी अलग है, वो चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई है। जैसे MTS के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर 1200 + 500 लग रहे हैं। लैब असिस्टेंट के लिए भी
सिम उतना ही है, तो एक बार इसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद पेमेंट करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है पे एग्जामिनेशन फ़ी, जिस पर क्लिक करना है। ऑनलाइन पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक कर प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। पेमेंट करने के लिए विल डेस्क पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। पेमेंट आप कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से करना चाहते हैं या क्यूआर कोड के माध्यम से चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट कर या से भीम यूपीआई को सिलेक्ट कर यहाँ से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर पेमेंट करेंगे और इसका जो प्रिंट आउट है उसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर मान लीजिए आप नॉन टीचिंग वाला में ही मल्टीपल पोस्ट का सिलेक्शन करेंगे तो सबका अलग अलग पेमेंट आपको देना होगा। जैसे मान लीजिए हम अगर लैब जो असिस्टेंट है इसको भी सिलेक्ट किया, एमटीएस को भी चुना, तो इसका 1700 और इसका 1700-3400 का पेमेंट हमें करना होगा। ये आपको ध्यान रखना है। पेमेंट आपको जो है सभी पोस्ट का अगर विकल्प देते हैं तो अलग अलग करने की ज़रूरत होगी। तो ये प्रक्रिया है। बाकी आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर आप और भी जानकारी को जो है रीड आउट कर सकते हैं। इसका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 4 दिसंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कि कैसे आप सभी को इस भर्ती के लिए आवेदन करना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।